बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स और यूनिट 9 में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं और वो फार्मूला क्या है? प्रूव डैट थीटा इज़ इक्वल टू एल ओवर आर, या ये प्रूव कह सकता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। या इसमें इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, relation between the length of an arc of a circle and circular measure of its central angle। या तो ये स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपको इस फॉर्म में पूछी जा सकती है। अब देखते हैं, इसका प्रूफ करते हैं जी। इसके लिए मैंने एक सर्कल लिया है और इस सर्कल पर कोई सा भी पॉइंट मैंने रख लिया ए, और ए से लेके सी तक ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ मैंने रख ली है आर। ठीक हो गया। और जब आर्क लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाए, भाई सर्कल का रेडियस कितना था आर, और इस आर की लेंथ भी कितनी आ रही है आर, और जब ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल हो जाएं तो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या है? 1 रेडियन। ये 1 रेडियन की डेफिनेशन थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि रेडियन क्या होता है। रेडियन ऐसे एंगल को बोलते हैं कि जिसमें ये जो आर्क है, ये जो एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर पर, इसकी लेंथ इस रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाती। और दूसरा एक और मैंने आर्क ली है ए बी, उसकी लेंथ को मैंने नाम रख दिया एल का, और ये आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है उसे हमने नाम रख दिया थीटा रेडियन का, और सर्कल के सेंटर को नाम रख दिया ओ। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हमने लिखना है। देखिए क्या है प्रूफ में, कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। सर्कल का सेंटर हमने पॉइंट ओ पे रख लिया। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन इट, ये सर्कल के ऊपर मैंने कोई सा भी पॉइंट रख लिया ए। मेजर ऑफ एन आर्क ए सी, ये वाली जो आर्क ए सी है, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, यानी इस आर्क लेंथ को हमने नाम रख दिया है आर का। देन एंगल ए ओ सी, इसके दरमियान जो एंगल बनेगा बाय डेफिनेशन वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन के। नेक्स्ट कह रहा है जी, लेट द मेजर ऑफ द एंगल ए ओ बी थीटा रेडियन, यानी ए ओ बी ये वाली जो आर्क है, ये सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बना रही है उसे हमने नाम रख दिया है थीटा रेडियन का। एंड द लेंथ ऑफ आर्क ए बी टू बी एल, और ये जो ए आर्क है इसकी लेंथ को हमने नाम रख दिया है एल का। सिंस द एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम। अब ये क्या है? देखिए, सर्कल के सेंटर पर जो दो एंगल की रेशो होती है, यानी एंगल ए ओ सी, एक ये एंगल बन रहा है, दूसरा सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल बन रहा है ए ओ बी। इन दोनों एंगल्स की जो रेशो होती है वो इनकी आर्क लेंथ की रेशो के बराबर होती है। यानी यहाँ हम लिखेंगे मेजर आर्क ए सी डिवाइडेड बाय मेजर आर्क ए बी। अब आप देखिए, इन दो लेंथ की रेशो, यानी दो आर्क लेंथ जो है इनकी रेशो, और सर्कल के सेंटर पर दो एंगल बनने वाले एंगल्स की रेशो, दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। ये एलिमेंट्री ज्योमेट्री का एक रिजल्ट है। और ए ओ सी पर जो एंगल है वो हमारे पास है जी 1 रेडियन, और ए ओ बी के ऊपर जो एंगल है वो थीटा है, और ए से लेके सी तक ये जो लेंथ है इसको हमने नाम रखा हुआ है आर का, और ए से लेके बी तक ये जो लेंथ है इसको हमने नाम रखा हुआ है एल का। दोनों तरफ से अगर आप रेसिप्रोकल कर लेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा जी एल ओवर आर के। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। या ये आपको थ्योरम इस तरह से दे सकता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, या ये भी आपकी स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है, प्रूव डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, या थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर।
ये तीसरी इसकी ये स्टेटमेंट वाली शक्ल है। सारे फार्मूले जितने पॉसिबल बन सकते थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं। तो ये था जी हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ। अब इस प्रूफ के अंदर कुछ चीज़ों का जब हम क्वेश्चन करेंगे वो हमने ख्याल रखना है। तो आइए अब वो देखते हैं, इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट है जी, जब हमने प्रूफ तो कर लिया, अब हम इस प्रूफ को, इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। लेकिन यूज़ करने से पहले हमने ख़याल रखना है कि इस फार्मूले में थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए, और दूसरी बात एल और आर के यूनिट सेम होने चाहिए। देखिए क्या कहता है, L इज इक्वल टू आर थीटा। बिफोर अप्लाइंग दिस फार्मूला वन मस्ट इंश्योर डैट नंबर वन पॉइंट थीटा इज इन रेडियन, और नंबर टू L एंड R इन दी सेम यूनिट। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होंगी, आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। इसको आर्क लेंथ थ्योरम भी कहते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।